किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। ख्वाहिशों के सफर में निकल पड़े हैं हम, मिट्टियों के खुशबू सूर चले हैं हम। अब ख्वाबे टूटी, सपने बिखरी, याद आए वो मिट्टी, डूब गए ख्वाबों की कश्ती। हाँ, डूब गए ख्वाबों की कश्ती। काका, कार्तिक काका, हाँ, आपका खेत का काम कब तक खत्म होगा? काल या परसों तक हो जाएगा। अच्छा, तब तो बहुत बढ़िया है। काका एक काम करना, वो हमारे नदी का किनारे वाला जो जमीन है ना, उसमें थोड़ा टाइम निकाल के हाल चला देना। ठीक है। इस बार हम वहाँ गोभी लगाएंगे ससा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया होगा राजीव। तो मैं चलता हूँ काका, आना जरूर, भूल मत जाना। हाँ हाँ, जरूर जाऊंगा। मनोज, भैया। तुम लोग जल्दी पहुँच गए क्या? नहीं नहीं भैया, थोड़ी देर पहले ही पहुंच गया हूँ। वाह, बढ़िया। क्योंकि तुम लोग आजकल समय के ऊपर ध्यान दे रहे हो। राजीव भैया, आज और क्या क्या काम है? देखो, अगले 2-3 दिन तक साफ सफाई का ऊपर ध्यान देना है। तुम क्या कहते हो मनोज? मैं क्या कहूँगा, आप जो कहते हैं वही ठीक होगा। अच्छा, दूध वाला आके दूध ले गया क्या? जी हाँ, सुबह ही आके लेकर गया। हाँ। अच्छा, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, काम है मेरा एक काम करना, तुम लोग दोनों नाश्ता कर लेना। ठीक है भैया। ठीक है। राजीव भैया, हाँ, आप शाम को नहीं आओगे क्या? आऊंगा। क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछा। अरे, ऐसे तो नहीं पूछा होगा। ऐसे सही है क्या? आपको कैसे पता? अरे भाई, तुम दोनों मेरे साथ कितने दिनों से काम कर रहे हो, तुम लोग का दिल का बात मैं नहीं समझूंगा क्या? चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ। अभी काम पे लग जाओ। हाँ भैया। ठीक है। ठीक है। राजीव भैया को मानना पड़ेगा, बहुत भला आदमी है और बहुत समझदार भी। चलो काम पे लग जाओ। चलो। तुलिका, हे तुलिका, तुलिका, हे तुलिका, तुलिका, क्या हुआ दीदी? रहने दो, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुमने ये अच्छा काम नहीं किया है। अब क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ तुम रहा है। अच्छी तरह जानती हो कि मेरा पति कैसा इंसान है।
आप क्या बोल रही है? पहले अच्छे से बताइए तो, समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। रात को तुम्हारी बेटी को मेरे आंगन में शोज करने दिया, आप बताती हो समझ में ही नहीं आया। भलाई का जमाना ही नहीं रहा, अच्छे लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। मुझे पता है दीदी, और हमने भी ऐसा काम नहीं किया है। तो क्या गांव के कोई आदमी आके मेरे आंगन में शोज करके गया है? आप पहले मेरी बात तो सुन लो। हाँ बताओ, तुम्हारी बात ही मैं पहले सुन लेती हूँ। कल रात को मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मेरी बेटी को सौच जाना था। मैंने उसके पापा के साथ भेज दिया। मतलब आनंद ने बच्चे को? मालूम नहीं, वो शाम को घर आएगा तभी पता चलेगा। ये आनंद ने गलत काम किया है। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, एक शौचालय निर्माण कर लो। तुम लोग कितने दिनों तक इधर उधर शोष करती रहोगी? ये गलत बात है तुलिका। बस कीजिए दीदी, बहुत हो गया। मेरी बेटी ने गंदा किया है ना, तो ठीक है मैं ही साफ कर देती हूँ। बोलने से बुरा मानती हो? बुरा क्या मानना है दीदी, छोटी सी बच्ची है, अनजाने में गलती कर दी होगी। आप तो धड़ाधड़ गालियाँ फेंकती जा रही है। मैं जो बोलती हूँ मुंह के सामने ही बोलती हूँ, पीठ पीछे कुछ नहीं बोलती हूँ। जो करना है अभी करो, अभी जाके साफ करो। नहीं बोलने से सर पे चढ़ जाते हैं। क्या पड़ोसी मिल गए हैं, रोज रोज ऐसा झमेला सहन करना पड़ता है। राजीव, कहाँ से आ रहे हो? कृषि विभाग के कार्यालय से आया हूँ। क्यों? चावल की एक नया बीज आ रहा है, वही देख के आ रहा हूँ। तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? क्यों? मैं तो रोज काम ही करता हूँ भैया। छोड़ो तुम्हारा काम। इतना पढ़ लिख के क्या कर रहे हो? दिन भर खेती बाड़ी में लगे रहते हो, ये सब तुम्हारा काम है क्या? अरे भैया, आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए बोलिए तो? शहर चले जाओ, वहाँ पे आराम से साहिब की तरह रहो। यहाँ दिन भर खेती बाड़ी, गाय बकरी भैंस गोबर, ये सब के बीच में तुम्हें क्या मिलेगा? अरे आनंद भैया, सारे लोग अगर शहर चला जाएगा तो गांव में रहेगा कौन? वैसे भी शहर में रहना इतना आसान बात नहीं है। वहाँ तो पानी तक खरीदना पड़ता है भैया। अरे भाई, शहर में रोजगार की कोई कमी नहीं है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। और सुना है शहर में बिना रोजगार के भी लोग आराम से रहते हैं। आपसे बहस करके क्या फायदा भैया? देखिए, मुझे गांव में रहना अच्छा लगता है, खेतीबाड़ी करना अच्छा लगता है। छोड़िए, आपका हालचाल कैसा है बताइए? मेरी हालत उतना ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ? घर में कोई बीमार तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या? तुम्हें मैं यहाँ इस तरह नहीं बता सकता हूँ। कभी घर आना, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है भैया, कभी समय लेकर आपका घर आऊंगा, बैठकर ही बातें करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ ठीक है। अच्छा, इतना पढ़ लिख के फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अरे ओनम, मैं तुमको ही खोज रहा था। क्यों? आज एक अंग्रेजी दारू लाया हूँ और एक मजेदार बड़ा हाउस भी अड्डे में पकाने के लिए दे आया हूँ। नहीं यार, मैं नहीं आऊंगा। अरे क्या हुआ, क्यों नहीं जाओगे? कल रात को पी के गया था, बीबी ने बहुत हल्ला किया है। क्या कहा तूने? बीबी से इतना डरते हो? अरे यार, बीबी को इतना सिर पर मत सड़ने दो, याद रखना बाद में पछताना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है यार, ऐसे ही आज जाने का मन नहीं कर रहा है। देख माधव, मैं एक ठेकेदार का मामूली सा कर्मचारी हूँ। रात को दारू पीने से सुबह बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करता है, और देर से काम पे आने से ठेकेदार बहुत तंग करता है, इसीलिए जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे भी आज दिन भर बहुत मेहनत किया है, तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे
कुछ नहीं होगा यार, सिर्फ 2 पैग शराब और हंस की मांस से सब ठीक हो जाएगा। चल बैठना, आजा आजा। तो चल। टिंकल टिंकल लिटिल स्टार आई वंडर। इंदु बेटा, दूध पी लो। हाँ। पिताजी कहाँ गए माँ? वो काम पर गए हैं बेटा। इतनी रात तक? वो काम से ना सीधा बाजार चले गए होंगे। पिताजी को मैं समोसा लाने के लिए कहा था, तुम भी खाओगी माँ? अच्छा। इंदु बेटा। पिताजी आ गए। बेटा क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। मेरे लिए समोसा लाए हो? आज भी मैं भूल गया। कल तुम्हारे लिए 2 समोसा लाऊंगा, ठीक है? ठीक है पिताजी। इंदु बेटा, तुम थोड़ा वहाँ जाके पढ़ाई कर लो। क्या हुआ? आंखें फर फर के क्या देख रहे हो? आज भी पी कर आए हो ना? थोड़ा सा गम भुलाने के लिए। अच्छा, अगर शराब पीने से गम भूलती है ना, फिर कल से घर ही लेके आना, मैं भी पीऊंगी तुम्हारे साथ। क्या? तुम भी शराब पियोगे? सचमुच? हर वक्त मुझे मजाक करना अच्छा नहीं लगता है। हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है, उसके भविष्य के बारे में हमें सोचना चाहिए ना। हम ठहरे साधारण गांव के लोग खेत करने के लिए भी थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा, वो भी गाय बकरी भैंस की खेत को नष्ट कर देते हैं। कभी कभार बाढ़ ने भी खेत को नष्ट कर देते हैं। अपना कुछ करने के लिए, छोटा मोटा व्यापार करने के लिए भी हाथ में फूटी कड़ी तक नहीं है। इस हालत में अपने भविष्य के बारे में खाक सोचेंगे? बोलो, अब चुप क्यों हो तुम? चुप क्यों? बस बस, अब इतना निराश होने की क्या जरूरत है? हमसे भी गरीब लोग इस दुनिया में है ना, और सड़क पे भीख मांग के भी तो लोग गुजारा कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे और रमेन के साथ वहाँ शहर ही जाना चाहिए था। उसने मुझे बहुत बार बोला था, लेकिन मैंने ही इनकार कर दिया। अब वो शहर में आराम से गुजारा कर रहे हैं, और मैं यहाँ चल रहा हूँ। मट्ठा खराब हो गया है मेरा। रोमैन जी कहिए। हुआ कि नहीं? हाँ हो गया। आओ। इस कुएं से पानी भर के रोज ये पहाड़ कितने दिनों तक सरते रहोगे? ठीक बोल रहे हो भाई, मेरा तो शहर में मन भर गया। दिन भर काम करके थकने के बाद यहाँ से पानी लेके पहाड़ तक चढ़ना, ओहो, फिर सुबह उठ के काम पे दौड़ना और घर संसार का झमेला। तूने ठीक कहा रोमैन, शहर हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, बहुत बहुत कष्टदायक है। मैं तो पूरी तरह से तंग आ गया हूँ। हाँ, गांव में नदी का पानी, कुएं का ठंडा पानी, सुंदर सा घर, खुली आसमान, खेत खलिहान और आजकल गांव का सड़क भी बहुत अच्छा हो गया। और हम लोग यहाँ जितना कष्ट कर रहे हैं, इससे आधा भी गांव में करें तो बहुत शांति से रह पाएंगे। सही बोला आपने। गांव में अनंत नाम का मेरा एक दोस्त है। मैंने उससे भी शहर आने के लिए बोला था, लेकिन उसने इनकार किया। तब मुझे बहुत गुस्सा आया था। आप समझ रहा हूँ, वो इनकार करके बहुत अच्छा किया था। अब वो गांव में बहुत सुखी है, शांति में है, और मैं यहाँ इस हालत में हूँ। चलो भाई, क्या करे, चलो।
अच्छा रमेन, तुम जाओ। ठीक है भैया। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। भैया आ गए तुम लोग? हाँ, थोड़ा देर हो गया। कोई बात नहीं। आज क्या करेगा? आप ही बताइए क्या करना है। हाँ, एक काम करो, पीछे की ओर बहुत सारा पपीता पका हुआ है। हाँ, हाँ। उसे तोड़ लो, शाम को व्यापारी आएगा। हाँ, हाँ, ठीक है भैया। ठीक है, हम काम पे लग हाँ, जाते हैं। जाओ। चलो। अरे भाभी जी। मनोज, दिलीप, राजीव कहाँ है? आप इस तरफ से जाइए, पीछे ही है। हाँ, अच्छा। जाइए। राजीव। अरे भाभी जी, आप कहाँ से आए हैं? घर से ही आ रही हूँ। अच्छा, आप एक काम कीजिए, वहाँ जाके थोड़ा बैठिए, मैं आ रहा हूँ। अच्छा सुनो ना, तुमसे एक काम था, थोड़ा इधर आओगे? हाँ, अच्छा आ रहा हूँ। हाँ भाभी, बोलिए क्या बात है? घर में सब कुछ ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। राजीव। हाँ भाभी। मैं इंदू को स्कूल पे छोड़कर ही तुमसे मिलने आई हूँ। एक काम था तुमसे। कहिए भाभी जी, क्या काम है? वो बात यह है कि राजीव, मेरे घर पे ना एक सच शौचालय की बहुत ही ज़रूरत है। मैंने सुना है कि सरकार इस पे कुछ मदद भी कर रही है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन किससे मैं ये बात करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। राजीव, तुम क्या मेरी मदद कर सकती हो इसमें? क्यों नहीं भाभी जी, जरूर। आनंद भैया को तो मैं ये बात बहुत पहले ही बताया था। अरे तुम्हारे भैया इन सब बातों में कहाँ ध्यान देते हैं। वो तो सिर्फ गांव छोड़कर शहर जाने की सपना देखते रहते हैं। क्या बताऊं राजीव, इस बात को लेकर ना मैं बहुत परेशान हूँ। उसे जाना क्यों है? इतना प्यारा संसार, इतना प्यारी बेटी, उसे अब यहाँ पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना है। हाँ, अच्छा, मैं कल ब्लॉक ऑफिस जरूर जाऊंगा। देखते हैं क्या कर सकता हूँ। जितना हो सके भाभी, मैं जरूर मदद करूंगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ राजीव। हाँ, सही। सुनिए, एक बात है। क्या? मिर्च खत्म हो गई है। मिर्च खत्म हो गई? देखो, अब मैं नीचे जाके मिर्ची नहीं ला सकता। पर बिना मिर्च के आप खाना कैसे खाओगे? जो भी हो, अब मैं नीचे नहीं जा सकता। सुबह से बहुत बार ऊपर नीचे कर रहा हूँ। काकोटी के घर से 2-4 मांग लो क्या? तुमको ये गांव लग रहा है क्या?
कोई प्यार से आके तुम्हें मिर्ची, लौकी, सब्जी ये सब दे के जाएंगे? आज मेरा नसीब, मैं क्यों शहर आया? ठीक है, मैं ही ले आती हूँ। चुप करो, बड़ी यही दुकान जाने वाली। आज तुम्हें हुआ क्या है? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे यहाँ रहकर घुटन महसूस हो रहा है। फिर चलो वापस गांव चलते हैं। हल चलाने के डर से शहर भाग आए थे ना, अब चलो वापस हल चलाने। मैं हाल चलाने के डर से नहीं, तुम्हारी बक से आया हूँ। अरे मैंने क्या किया था? तुम रोज मेरी बहन के साथ झगड़ा नहीं करती तो हमें यहाँ आना ही नहीं पड़ता। मैं झगड़ा करती थी? मैं झगड़ा करती थी या तुम्हारी प्यारी बहन करती थी? अब सारा दोष मेरा। मैं इस तरह तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं अभी चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी? अपने माँ के घर। क्या सोचा था? मेरा कोई नहीं है। मैं तो ऐसे ही बोला, नाराज मत होना। मैं अभी जाके मिर्च लाता हूँ। तुलिका? अरे दीदी। हाँ बैठिए बैठिए। सुनी हूँ शौचालय के लिए ईंट लाए हो? हाँ दीदी, आपको तो पता ही है ना, शौचालय ना होने के कारण कितनी मुसीबतें आ रही है। उस दिन चिल्ला के बोली तब जाके काम बना। उस दिन के लिए खराब मत पाना। अरे नहीं दीदी, आपने तो भलाई के लिए ही कहा था ना। अनंत नहीं है क्या? वो काम पर गए हैं दीदी। हाँ, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना दीदी। शौचालय कहाँ बनवाओगी? अभी तक जगह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन आपके पूछने की मतलब पीछे शौचालय बनवाओगी तो थोड़ा मुसीबतें आएंगी। पीछे हमारा रसोई घर है ना। ओह, आप चिंता ना कीजिए, मैं उन्हें ये बातें जरूर बताऊंगी। मेरी बात का बुरा मत मानना। बुरा क्यों मानूंगी दीदी? आप लोग हमारे पड़ोसी हैं। आप लोगों की सुविधा असुविधा का ख्याल रखना हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। हाँ हाँ हाँ। अब मैं चलती हूँ। चाय पी के जाओ ना दीदी। चाय? हाँ ठीक है, तुम्हारा हाथ का चाय ही पी लेती हूँ। अच्छा बैठिए। तुम जाके चाय बनाओ, मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ। हमें आज के जमाने का वैज्ञानिक तकनीकों से खेत करना है। कम से कम आयत के छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पे हमें ज्यादा फसल उगाना है, तभी हम जाके हमारा मांगे पूरा कर पाएंगे। भैया, हम लोग शहर जा रहे हैं। शहर? लेकिन क्यों? काम करने के लिए। अरे शहर में क्या काम करोगे तुम लोग? भैया, जो भी मिलेगा वही कर लेंगे। देखो, तुम लोग मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं भैया, हम लोग सचमुच जा रहे हैं। लेकिन अचानक शहर जाने का प्लान क्यों बना लिया तुम लोगों ने? भैया, गांव में रहकर क्या करेंगे? ख्वाहिशों के सफर में निकल पड़े हैं हम, मिट्टियों के खुशबू सूर चले हैं हम। अब ख्वाबे टूटी, सपने बिखरी, याद आए वो मिट्टी। डूब गए ख्वाबों की कश्ती, हाँ डूब गए ख्वाबों की कश्ती। डूब गए ख्वाबों की कश्ती।